वह टक्कर जिसमें टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कण एक ही सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सम्मुख टक्कर। अगर आप सही से देखें तो टक्कर में बच्चे को हमेशा तकलीफ होती है। सब कुछ तो क्लियर है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में क्या लगना है क्या नहीं लगना है, बट टक्कर में बार बार हम पढ़ेंगे और अलग अलग टाइप के टक्कर हो रहे होंगे। कहीं हेड ऑन हो रहा होगा, कहीं सम्मुख होगा, कहीं ऑब्लिक कोलिजन हो रहा होगा। ऑब्लिक में भी 2-3 वैरायटी है, हेड ऑन में भी 2-3 वैरायटी है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कहाँ पर क्या कह रहा है वो। तो इसलिए आपको उसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? फ्लो चार्ट आना बहुत जरूरी है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ द्रव्यमान केंद्र का लेक्चर नंबर 8 लेकर के। चलिए आज देखते हैं क्या टारगेट है। अभी अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होना है ना। मैं चाह रहा हूँ कि अगली क्लास में इंग्लिश माध्यम में ये ख़त्म हो जाएगा। कौन सा? द्रव्यमान केंद्र। आज मैं आपको वहीं तक पहुँचा रहा हूँ, अगले टर्न पे हम भी आपका ख़त्म कर देंगे, ठीक है? फिर मैं घर निकल जाऊँगा। कब? 26 को नहीं, 27 को। तो संडे आपका टेस्ट है, टेस्ट के बाद मैं घर निकल जाऊँगा, तो आपकी छुट्टी रहेगी। सामने कब छुट्टी दे रहे हैं सर? 27 से हुआ, तो हम बता देंगे आपको। मेरी क्लास तो नहीं लग पाएगी, फिर मैं चला जाऊँगा। फिर 8 से 10 दिन का आपके पास छुट्टी रहेगा, बट उस बीच में छुट्टी उतनी ही रहेगी जो सामने आपके सर जितने रहेंगे। बाकी और भी दिन आपको क्लास आने हैं, उस वक्त हम क्या कराएंगे वो आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा, ठीक है क्या? तो मैं हो सकता है मैं बिहार से थोड़ा लेट आऊँ, लेट नहीं, जो सबकी छुट्टी है ना उससे 2 दिन का अंतर आएगा बस, क्योंकि मुझे 2 दिन तो जाने में 2 दिन आने में लगेगा। 4 दिन तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है क्या? तो बाकी हम चाहते हैं कि जाने से पहले द्रव्यमान केंद्र को समाप्त करके जाए, और कोशिश करेंगे कि संडे को भी क्लास आपका लेकर जाए, जिससे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और भी आगे हम कंप्लीट कर दें। बोलो सही है क्या? ठीक, चलिए आइए देखते हैं। कोलिजन, टक्कर, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन, टक्कर के प्रकार, फिर प्रत्यास्थ टक्कर में आमने सामने हेड ऑन, प्रत्यास्थ नहीं अप्रत्यास्थ हो गई, इन इलास्टिक है अप्रत्यास्थ। फिर बॉलिस्टिक पेंडुलम देखेंगे, प्राक्षेपिक लोलक, कौन सा वाला? हाँ अभी उसको मैं लिख दूंगा सब, अब वो आगे लग जाएगा। सम्मुख अप्रत्यास्थ, आमने सामने नहीं सोनू, सम्मुख। वो अभी हम देख लेंगे, आपको लिख देंगे अप्रत्यास्थ। फिर बॉलिस्टिक पेंडुलम होगा, फिर हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसको चलिए सबसे पहले देखते हैं कोलिजन, टक्कर। देखिए अगर आप सही से देखें तो टक्कर में बच्चे को हमेशा तकलीफ होती है। सब कुछ तो क्लियर है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में क्या लगना है क्या नहीं लगना है, बट टक्कर में बार बार हम पढ़ेंगे और अलग अलग टाइप के टक्कर हो रहे होंगे। कहीं हेड ऑन हो रहा होगा, कहीं सम्मुख होगा, कहीं ऑब्लिक कोलिजन हो रहा होगा। ऑब्लिक में भी 2-3 वैरायटी है, हेड ऑन में भी 2-3 वैरायटी है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कहाँ पर क्या कह रहा है वो। तो इसलिए आपको उसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? फ्लो चार्ट आना बहुत जरूरी है। क्या आना चाहिए? फ्लो चार्ट। देखिए टक्कर, अगर हम टक्कर की बात कर रहे हैं बेटा, टक्कर हम 2 भागों में इसको बांटते हैं। पहला है दिशा के आधार पर और दूसरा है गतिज ऊर्जा के आधार पर। यह आपको समझना पड़ेगा। पहला किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। और दूसरा है गतिज ऊर्जा के आधार पर।
किसी का फोन आवाज कर रहा है क्या? या मेरे साथ वो देवाजू क्या बोलते हैं, देजावू? मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिशा के गतिज ऊर्जा के आधार पर, इसके आधार पर कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। एक विमीय और द्विविमीय, जिसको आप बोलोगे सम्मुख टक्कर, हेड ऑन कोलिजन, और एक को बोलोगे तिर्यक टक्कर। तो जरा सुनिएगा। या फिर क्या बोल देंगे इसको, एक विमीय। कौन सा टक्कर? एक विमीय टक्कर या सम्मुख टक्कर। और इसको बोलेंगे, भाई अगर ये नहीं समझे तो फिर दिक्कत आएगी, पहले बता दे रहा हूं पूरा बाइफर्केशन कैसे चल रहा है। या बोलेंगे द्विविमीय टक्कर। अब सीधी सी बात है यार कि गतिज ऊर्जा के आधार पर, अंडरलाइन करने वाली बात है, ध्यान सुनिएगा। पूछो क्या? गतिज ऊर्जा। भाई बच्चा समझता ही नहीं है कि सर गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है या कुल ऊर्जा की बात कर रहा है। सवाल में गतिज ऊर्जा बोल रहा है या कुल ऊर्जा, दोनों अलग अलग बातें हैं। गतिज ऊर्जा अलग बात है और कुल ऊर्जा अलग बात है। इस दोनों के अंतर को आपको समझना पड़ेगा। कुल ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा। भाई कैसा भी टक्कर हो, कैसा भी टक्कर हो, कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित होता है। कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित, सही बात है, सही बात है। पहले जितनी ऊर्जा थी बाद में उतनी ऊर्जा होगी। कुल ऊर्जा में तो सब आ जाएगा ना, टक्कर होने में जो गर्म हुआ, हीट हुआ, जो साउंड में गया, वो सब हो जाएगा। लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित हर जगह हो ये जरूरी, ये बात अंदर समझना पड़ेगा। कैसा भी टक्कर हो, फिर से सुनिए लाइन जो कह रहा हूं, कैसा भी टक्कर हो। सवाल पूछा जाता है, बताओ इसमें क्या कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या टोटल एनर्जी कंजर्व है? टोटल एनर्जी बोले तो कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा कैसा भी टक्कर हो, सम्मुख टक्कर हो, तिर्यक टक्कर हो, हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। लेकिन गतिज ऊर्जा अलग अलग जगह अलग अलग होगा। मतलब मैं कह रहा हूं अगर प्रत्यास्थ टक्कर होगा तो E बराबर क्या हुआ प्रत्यास्थ में? 1। वहां पर E बराबर 1 पे गतिज ऊर्जा बिल्कुल क्या रहेगा? संरक्षित। जो इनिशियल होगा वही क्या होगा? 1। लेकिन अगर मैं बात करूं अप्रत्यास्थ टक्कर का, अब मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। आया चिपक जाएगा। अप्रत्यास्थ मतलब E बराबर क्या हो गया? 0। आया चिपक गया, गतिज ऊर्जा पूरा का पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया। अब एक गतिज ऊर्जा कंजर्व, बोलो यार। लेकिन कुल ऊर्जा चाहे प्रत्यास्थ हो अप्रत्यास्थ, कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, चाहे जिसमें चले जाए, हीट में चले जाए, साउंड में चले जाए, कुछ भी हो, वो कुल ऊर्जा तो हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो इसलिए हम इसको भी किसके आधार पर बांट रहे हैं? गतिज ऊर्जा के आधार। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। गतिज ऊर्जा के आधार पर कितने हैं बेटा? 3। ये हमने अभी आपको जस्ट बताया है वैसे, बट फिर भी वापस बता रहे हैं। बताओ कौन कौन सा? प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ। एक्चुअली उसने अप्रत्यास्थ को ही बोल दिया सिंपल। इनिला मैं इंग्लिश भी लिख दूं सबका, जिससे आपको जरा समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किसके आधार पर? डायरेक्शन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
सम्मुख को बोलेंगे बेटा हेड ऑन, क्या बोलेंगे? ये याद रह जाए तो कोई दिक्कत। और एक विमीय को बोलेंगे 1D कोलिजन, क्या बोलेंगे? तिर्यक को बोलेंगे ऑब्लिक, ऑब्लिक कोलिजन। और द्विविमीय को 2D कोलिजन। प्रत्यास्थ को इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक बोला जाता है तो उसमें ई बराबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। हमने अभी आपको बताया था परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्टली मतलब पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। आप तो प्रत्यास्थ मतलब ई बराबर क्या ले लोगे? अप्रत्यास्थ आंशिक वाला बताया था ना, जिसमें ई 0 से लेकर कहां तक? 1 के बीच में। तो यहां पर इसको बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, क्या बोलेंगे? जो आंशिक वाला बताया था ना वो यही है बेटा, ई कहां से कहां के बीच में? अगर पूर्णतः अप्रत्यास्थ मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली, इसका मतलब होता है ई बराबर 0। यही 3 आपको बताया था। मैंने इसका नाम क्या दे दिया था? आंशिक प्रत्यास्थ या आंशिक अप्रत्यास्थ, समझ गए? लेकिन अब से बात वही है, प्रत्यास्थ मतलब क्या होगा? ई बराबर 1। अगर प्रत्यास्थ नहीं है तो 2 होंगे, या तो अप्रत्यास्थ मतलब 0 से कहां के बीच में? 1 के बीच में। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में क्या होगा? ई बराबर 0। मतलब यहां चिपक जाएगा, यहां आएगा तो क्या होगा? चिपक जाएगा। यहां जितना वेग लेकर आएगा वापस उतना ही वेग लेकर जाएगा। यहां पर कुछ वेग खत्म हो जाएगा और कुछ वेग रिगेन हो जाएगा। पहले इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझिए और मुझे बताइए कोई तकलीफ है तो इस फ्लो चार्ट में। देखो अच्छे से देख लो एक बार और बिठा लो इसको अपने को। टक्कर के प्रकार, सबसे पहला दिशा के आधार पर हमने बोला, ये आमने सामने नहीं, आप समझ गए ना क्या बोल रहा है वो? सम्मुख टक्कर। कौन सा टक्कर? क्या है सम्मुख टक्कर? देखते हैं। वह टक्कर जिसमें टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कण एक ही सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सम्मुख टक्कर। चेक करो, क्या जब ये आ रहा था तो इसका वेग इधर था और इसका वेग इधर, आमने सामने। जब टक्कर होगा, जब टक्कर होगा तो सुनना क्या होगा? ये इसको नॉर्मल किधर देगा? अभिलंब बल इधर, और ये वाला इसको किधर देगा? इधर। ये जो लाइन है जिस पर फोर्स लगा एक दूसरे पर, इसी लाइन को बोलते हैं समझ गए? संघटन रेखा। अच्छा वो स्लाइड पिछले वाले क्या बोलेंगे उसको? संघटन रेखा। जी क्या बोलेंगे? संगठित रेखा। हाँ ठीक है, संघट, थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूं मैं हिंदी, आप समझ गए ना? संघट रेखा। अभी याद है ना, लिखे थे ई बराबर संघट रेखा के अनुदिश। अरे बोलो यार, तो वो वाला लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, लाइन ऑफ इंपैक्ट। और जो ये आ रहा है जिसके लॉन्ग, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ मोशन मतलब हो गया गति के अनुदिश, और लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया संघट रेखा। तो आप इसको लिखोगे गति के अनुदिश नहीं, लाइन ऑफ मोशन को क्या बोल देंगे? उसमें वो लाइन नहीं लिखा होगा, वो इंग्लिश माध्यम में, हिंदी में नहीं लिखा होगा। जैसे बोले ना संघट रेखा, उसी तरह का लाइन ऑफ मोशन को क्या बोलेंगे? गतिक रेखा। चलो सुनिएगा, जब संघट रेखा और गतिक रेखा दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो आप उसको बोलोगे वो कैसा है? 1D कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? जिसमें आप क्या बोलोगे?
हेड ऑन कोलिजन, जिसको कौन सा टक्कर बोलोगे? सम्मुख टक्कर। फिर से सुनो क्या बोला, लाइन ऑफ मोशन किसके बराबर हो जाएगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट के बराबर। इसको कौन सा रेखा बोलेंगे रे? गतिक रेखा बोल दो तो। और ये किसके बराबर हो जाएगा? संघट रेखा। ऐसे आया, यही था लाइन ऑफ मोशन, टक्कर हुई, ये नॉर्मल इसी रेखा के अनुदिश दे दिया, इसी को क्या बोलेंगे? 1D कोलिजन। इधर चेक करो, एग्जाम्पल दूसरा चेक करो, क्या ये ऐसे आएगा? टक्कर होगा, नॉर्मल कहां लगेगा? ऊपर, और ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। आते वक्त क्या यही था लाइन ऑफ मोशन? टक्कर भी उसी के अलॉन्ग हो गया, इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट। चाहे बॉल को ऐसे छोड़ दो, चाहे दो बॉल ऐसे आगे टक्कर हो, ये सब क्या है? 1D कोलिजन। लेकिन अब अगर वह टक्कर जिसमें कण टक्कर से पहले और बाद में अलग अलग कोनों पर एक ही तल, तल मतलब प्लेन, प्लेन मतलब 2D, प्लेन मतलब 2D, अलग अलग कोण पे, कैसे चेक करो? इधर देखो, अब इसका जो गतिक रेखा होगा वो इधर होगा, गमन रेखा, और इसका किधर होगा? इधर। क्या अब दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम है? बिल्कुल नहीं। लाइन ऑफ मोशन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो कैसा है ये? द्विविमीय टक्कर है, उसको बोल तिर्यक टक्कर। क्या बोलेंगे? ऑब्लिक कोलिजन। अब चेक करो, क्या ये इधर आएगा? बोलो। और ये इससे ऐसे टक्कर करेगा, करेगा कि नहीं? बताओ। हमेशा टचिंग सरफेस के नॉर्मल क्या होता है? लंबवत। अभिलंब बल हमेशा जो संपर्क वाली सतह होगा उसके क्या होता है? लंबवत। ये इसको कैसे देगा? ऐसे। और ये इसको कैसे देगा? ऐसे। अब जो ये रेखा है, ये है संघट रेखा। कौन सा रेखा? अब देखो, संघट रेखा और लाइन ऑफ मोशन क्या सेम है? नहीं। तो अब मैं कह सकता हूं लाइन ऑफ मोशन इज नॉट इक्वल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब है कि द्विविमीय टक्कर है। कैसे टक्कर है? अगर लाइन ऑफ मोशन किसके बराबर है? लाइन ऑफ इंपैक्ट के, इसका मतलब है कैसा है? एक विमीय। गतिक रेखा किसके बराबर होगा? संघट रेखा। और अब देखो यहां पर दोनों सेम नहीं। फिर से चेक करो एक और एग्जांपल। क्या ये बॉल ऐसे आया? ऐसे हुआ। अब देखो, ये इसका लाइन ऑफ मोशन था, लेकिन बताओ ये इसको नॉर्मल कैसे देगा? अब ये इसका लाइन ऑफ क्या हो गया बेटा? इंपैक्ट। क्या सेम है क्या? नहीं। फिर ये कैसे चला जाएगा? ऐसे। तो लाइन ऑफ मोशन बोलो अलग हो गया और लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग हो गया। तो ऐसे में फिर से क्या कहलाएगा? तिर्यक टक्कर या फिर द्विविमीय टक्कर। देखो अलग अलग कोण पर आया इस तरीके से, ठीक है? ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? अब बच्चा सोच रहा, मास्टर ने तो बोला था ऐसे टक्कर हो जाए तो हेड ऑन है, सम्मुख। नहीं, ऐसे तब जब एक ही लाइन में हो, ये ऊपर और ये नीचे, ऐसे जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में ही, लेकिन जब टच होंगे तो ये नॉर्मल इसको ऐसे देगा और ये नॉर्मल ऐसे देगा। दोनों लाइन क्या होंगे? अलग। तो ऐसे को बोलेंगे तिर्यक टक्कर। ये तो हमने आपको बता दिया, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, पूर्णतया अप्रत्यास्थ। इसमें ई की वैल्यू बताओ। अच्छा, जब आपका प्रत्यास्थ होगा तो के इनिशियल बराबर के फाइनल। इस वाले में के इनिशियल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? और पूर्णतया में पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा? हानि अधिकतम। देखो यहां इस पर पहले पढ़ लो एक बार। किसी टक्कर को प्रत्यास्थ कहा जाता है यदि टक्कर से पहले और बाद कुल गतिज ऊर्जा क्या रहती है? समान। किसी टक्कर को अप्रत्यास्थ कहा जाता है यदि टक्कर से पहले और बाद में कुल गतिज ऊर्जा समान नहीं रहती है। तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो मैंने इनिशियल या इससे बड़ा कर दिया या फाइनल बड़ा कर दिया, किससे? जो भी, बट मैक्सिमम क्या रहेगा? पूर्णतः अप्रत्यास्थ वह टक्कर जिसमें टक्कर के बाद परस्पर क्रिया करने वाले कण आपस में क्या करते हैं? चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर, उसे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। इस प्रकार की टक्कर में ऊर्जा का हानि, डायरेक्ट सवाल बनेगा थ्योरेटिकल। बताओ
कौन से वाले टक्कर में सबसे ज्यादा ऊर्जा का हानि होता है? पूर्णतया अप्रत्याश टक्कर में। समझ गए? तो इस वक्त पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो, कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। चलिए, ये इसको याद करने से कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही। अरे ये कह रहा है डिफॉर्मेशन पीरियड। डिफॉर्मेशन क्या? जितना समय लगा उसको क्या करने में, नक्शा उसका मुंह बिगड़ने में, जितना समय लगा उसका वापस सही होने में, उससे अपने को कोई टाइम मतलब है ही नहीं। अब देखो, आमने सामने नहीं, हेड ऑन इन इलास्टिक है। हेड ऑन क्या है? तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ? इन इलास्टिक को अभी बताया था, क्या बोलते हैं? हट, इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक। क्या था? सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर। इसके आगे जुटेगा सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। पूर्णतया नहीं है, पूर्णतया हो गया तो ई बराबर क्या ले लेंगे? जीरो। अभी ई बराबर ई है और उसकी मान जीरो से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये कहने का सेंस नहीं आया समझ में? क्या कहा? इसका मतलब है बेटा ई का मान जीरो से कहां के बीच में होगा? 1 के बीच में। ना ही तो एग्जैक्ट जीरो होगा, ना ही एग्जैक्ट 1 होगा। अगर 1 कर दिए तो पूर्णतया अप्रत्याश टक्कर हो जाएगा। ई बराबर अगर, अच्छा 1 कर देंगे तो प्रत्यास्थ हो जाएगा, और ई बराबर क्या कर देंगे? जीरो, तो पूर्णतया अप्रत्यास्थ। आइए चलते हैं। नाम है हेड ऑन, मतलब टकराने वाली पिंडों के वेग सदिश प्रभाव रेखा के अनुदिश निर्देशित होते हैं। अब उसका इतनी छोड़ो तुम, अब चेक करो। अब यहां पर अपने को कुछ बातें अपने को ध्यान रखना होगा जिससे सवाल अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, इसको बोलेंगे बेटा जस्ट बिफोर कोलिजन, JBC। क्या बोलेंगे? JCB नहीं, चेयर कहीं का। JCB की खुदाई देखनी है क्या? टकराने से पहले। इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन मतलब टक्कर के दौरान, टकराव के दौरान। ये है जैक, जस्ट आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद। इस बात को ध्यान रखना। बताओ कुल बल हमेशा क्या रहेगा? जीरो। पहली चीज, इसमें 6-7 बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कुल बल क्या रहेगा? जीरो। दूसरा, हट, दूसरा, अगर कुल बल जीरो है तो कुल बल जीरो है तो संवेग क्या हो सकता है? संरक्षण। याद करो, संवेग संरक्षण तभी होगा जब कुल बल क्या होगा? जीरो। तो यहां पर बेटा लिखेंगे P इनिशियल बराबर P1। और जैसे ही ये लिखता हूं तो जहन में एक चीज आता है, बताओ इसको माने M1, इसको माने M2, इसको माने M1, इसको माने M2। बताओ क्या लिखोगे? M1 U1 प्लस M2 U2, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये दो इक्वेशन हो। पहले तो ये एक हो गया। ये कौन सा इक्वेशन है? संवेग संरक्षण का। तीसरी बात सुनो, ई का इक्वेशन याद है? बोला इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? ई। बताओ ई क्या लिखोगे? V2 माइनस अपॉन में U1 माइनस, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। सुनना ध्यान से। एक, दो और ये 3, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड। अब ध्यान सुनो,
बात को समझना, हम करना क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अभी u1 और u2 था, टक्कर के बाद क्या होगा? v1 और, तो हमें टक्कर के बाद इसका वेग प्राप्त करना है। भाई v1 कितने से जाएगा और v2 कितना, वही हमें निकालना है। और रियलिटी में यही दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, इससे और इससे। हम सही बताए तो हम जेई वाले बच्चे थे, तो हमें कभी भी फॉर्मूला रटाया नहीं गया, हमें सीधा ये दोनों बताया गया। हम हमेशा यही दो से क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम नीट के हो, तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हें फॉर्मूला रटो तो ज्यादा बेहतर है। अब सुनिएगा, तो फॉर्मूला सुनिएगा इसका। सुनिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा? v1। बताओ v1 का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। अब देखो इस बुक में आपके जो फॉर्मूले गिवन है, मैं वैसे नहीं रटवाता हूं बच्चे को। इस बुक में जो है क्या होता है, मुझे जहां तक m1 माइनस, कहां लिखा हुआ है? नहीं, देखो आपके बुक में तो फॉर्मूला है, वो मैं लिख सकता हूं, बट मैं वो नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं जो लिखवाता हूं वो इसमें उसने एक स्टेप बात कर दिया है, मैं जो लिखवा रहा हूं आपको। अदरवाइज वैसे तो हम क्या करते हैं बताओ, उस इक्वेशन से ही सॉल्व करके ले आते हैं। कौन सी इक्वेशन से? दो इक्वेशन। अब यहां पर अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत समय जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, ध्यान सुन लीजिए। फॉर्मूला होता है m1 माइनस, यही लिखा हुआ है क्या वहां? बोलना क्या है? हाँ ठीक है, माइनस, अच्छा यही लिखा हुआ है क्या वो? अरे यार, मैं ऊपर वाला देख रहा था, ये v1 बिट, हाँ ये वाला नीचे, समझ गया ना मैं। तो 1 प्लस, इसको क्या लिखूं अब? प्लस का 1 प्लस ई m2 u2, ध्यान से, अपॉन में m1 प्लस m2। बस एक याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएंगे। चेक करना अब कैसे, देखो बस ये याद करना है। तो अगर ये याद कर लिए तो इसके बाद सारी गारंटी मेरी है, देखना ध्यान से। अब क्या लिखोगे? v2, m1 के जगह क्या कर दो? m2 माइनस m2 के जगह m1, चेंज कर दो, m1 m2 u1 u2, u1 के जगह u2 प्लस 1 प्लस ई, m2 के जगह m1, u2 के जगह u1। बेटा बस एक याद करना है, काम हो जाता है। उसके बाद m1 प्लस m2, ये दोनों होंगे। तो ये अपन ने इधर कितनी चीज बोला था? 1 2 3, 1 2 3, ये चौथा और 5, छठवां चीज। बताओ क्या यहां पर हानि अधिकतम होगा? नहीं, वो किस में होगा? पूर्णतया अप्रत्याश टक्कर में। इसमें क्या होगा? कुछ हो जाएगा और कुछ बच जाएगा। तो हम यहां पर बोलेंगे कि के इनिशियल ग्रेटर देन के 7। तो अगर कुछ बच जाएगा तो वो डेल्टा के क्या होगा? उसका भी फॉर्मूला पूछा जाता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में हानि। बताइए कितना होगा? फॉर्मूला बताइए, बोलो बेटा। हाफ m1 m2 अपॉन में
m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर 1 माइनस, यही है ना, ये फॉर्मूला है। u1 माइनस u2 स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको इतने फॉर्मूले से इस वाले में सारे सवाल इसके इसी से होंगे। पहला चीज नेट फोर्स क्या होगा, 0। दूसरा क्या है, संवेग संरक्षण। तीसरा क्या है, E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। चौथा आपको, अगर आपको संवेग संरक्षण और वो नहीं रटना है तो सीधा ये दो फॉर्मूले रट लीजिए, V1 और V2। लेकिन रट लो तो ज्यादा अच्छा है सब कुछ। और ये काइनेटिक एनर्जी का। आइए एक सवाल करते हैं, इस सवाल को देखो क्या बोला गया, देखो करा है कि द्रव्यमान m और 2m कि दो गेंद, ये 2m भी कैपिटल M है, ठीक है ना, अरे वो भी m है तो वो 2m मतलब वही m है, कि दो गेंद 3u और u वेग से एक दूसरे की ओर गति, यदि टक्कर के बाद द्रव्यमान m की गेंद विराम अवस्था में आ जाए तो ज्ञात कीजिए टक्कर के बाद 2m गेंद का वेग, प्रत्यास्थ गुणांक और गतिज ऊर्जा में हानि, तीनों चीज पूछ लिया। आइए खटाक से सोल्व करते हैं इसको। इधर आ जा, इधर चलो देखो, आपसे क्या कह रहा है कि दो बॉल है, एक का मास कितना है m, एक का कितना है 2m। m कितने से जा रहा है 3u से, 2m कितने से जा रहा है u से, टुवर्ड्स ईच अदर, बोलो सही है। करे कि दोनों टक्कर होने के बाद, बोलो m तो किस पे आ जाता है, रेस्ट पर, बट ये वाला का मुझे नहीं पता तो मैं तो इसको v मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, बोलो सही है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। v1 तो कितना हो गया 0, अरे v1 तो कितना हो गया, कौन बचा v2, इसलिए वो v1 का पूछा नहीं है, किसका पूछा है देखो 2m का, तो v2 का इक्वेशन बताओ, m2 माइनस e इंटू u2 बीच में प्लस 1 प्लस ई m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, क्या रख पाओगे, m2 कितना है 2m माइनस ई, ई गिवन है क्या है, अच्छा ई तो निकालना है, ओ तब तो खेला हो बे। अब देखो पहले क्या निकालना पड़ेगा ई, चलो पहले दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते, खटाक से कोई दिक्कत नहीं, ई तो डायरेक्ट आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 0 u 3u u2 माइनस ऑफ माइनस का u, अरे बोलो यार क्या है सर, कितना गई, कुछ गलती कर दिया क्या मैं, कितना गया ई बराबर, अब देखो अब सुनना कहानी सुनो, अब अगर ऐसे लगाए तो गंदा कैलकुलेशन जाएगा, आप तुम्हें शायद दिखा नहीं, हमें तो दिख गया, इससे अच्छा है संवेग संरक्षण कर दो, इसलिए बोला गया। अगर टकराने के बाद एग्जैक्ट वेलोसिटी वगैरह पता चल जाए, अब ई भी पता होता तो फिर खटाक से ले आते, ई पता है अपने को नहीं पता है, और वहां पर अपने को इसका वेग पता भी नहीं है, तो इसलिए बोला था। अब क्या लगाओगे संवेग संरक्षण, उससे खटाक से क्या मिल जाएगा वी मिल जाएगा, समझ गए, क्योंकि उसमें ई नहीं आता। तो चलो पहले अब
चलो संवेग संरक्षण पी इनिशियल बराबर, बताओ बेटा, m इंटू 3u प्लस का, बीच में माइनस कर दूं, समझ गए ना, क्योंकि उल्टा है ये, बराबर m इंटू 0 प्लस अब 2m इंटू वी, तो ये तो क्या हो गया 0, 3mu माइनस 2mu बराबर, समझ गए? अब काम नहीं करेगा वो, अरे बोलो यार, अब 3mu माइनस 2mu 2mv, देखो कितना इजीली आ गया, तो v बराबर कितना आ गया u/2, तो ये आंसर। तो ये सेकंड वाला कितने से चलेगा बेटा, u/2 से, डायरेक्ट संवेग संरक्षण। अब तुम्हारा e भी आ जाएगा, अब चेक करो, यहां v की जगह क्या कर दो u/2, और प्लस आया मतलब प्लस में ही चलेगा, अब रखो u/2 नीचे 4u, तो 1/8 बन गया, अरे u/8 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, u/8u कितना हो गया 1/8, u से u कैंसिल हो गया, तो देखो आ गया, e का आंसर है 1/8, खटाखट आ गया। तीसरा, अब फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि अब तुम्हें e भी पता है और v भी पता है, कौन सा वाला, डेल्टा k वाला, बताओ डेल्टा k का फॉर्मूला 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। इसमें तो v भी नहीं चाहिए था, सिर्फ क्या चाहिए था e, चेक करो 1/2 m1 बताओ अपॉन में 3u माइनस ऑफ माइनस u का 1 माइनस 1/8 का होल स्क्वायर। अब यहां सॉल्व नहीं करोगे, बैठ के घर पे बैठ के सॉल्व करते रहना भैया, मेरे पास उतना समय नहीं। समझ गए क्या? अब लगा दी, ये आंसर आ जाए। ये तीनों पार्ट देखिए, किसको तकलीफ है और हमसे कहिए। अरे जाना नहीं है, कान के नीचे बजाऊंगा अभी कहां से ले जाऊं? कितना टाइम हो रहा है? अच्छा हो गया क्या? मुझे वो लगा 10:04 हो रहा है। स्लाइड तो बहुत है, उसको छोड़ दो तुम, उतने में तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलो, अरे एक और स्लाइड ले लेंगे। कितने बजे क्लास है बेटा आपकी केमिस्ट्री की? तुम ही दोनों से पूछ रहा हूँ, नहीं रोशन के पीछे ये 2 बच्चे। कितने बजे? 10:30 पे। कहाँ पढ़ते हो? ये सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट कंसेप्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर बॉलिस्टिक पेंडुलम। चलिए इसको अगली क्लास में ही पढ़ लेंगे। मुंह, तुम्हारे मुंह देख करके मैंने रोक दिया, पता है। प्यारा सा कंसेप्ट है, सवाल है, चलिए अगली क्लास में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।